हिमावारी नारुतो को सरपास कर रही है। बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स एक अलग ही लेवल पे जा रहा है। इट्स रियली गेटिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यो, आई एम बैक। सॉरी, बहुत टाइम बाद वीडियो बनाना पड़ा है। हाँ, थे बहुत सारे स्ट्रगल्स। अब फाइनली जाके खुद का स्टूडियो बनाना पड़ रहा है। अभी थोड़ा ही कंप्लीट है, जल्दी पूरा हो जाएगा तो फिर उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। वेल, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बात करते हैं बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स के मांगा चैप्टर 11 के बारे में। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग इसके मांगा के न्यू चैप्टर्स होते जा रहे हैं। मांगा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारा इनोजिन जो है उसका मेंदू बड़ा बन गया है और हमारी हिमावारी जो है वो धीरे धीरे एक ट्री बनते जा रही है। एंड हिमावारी जब इनोजिन को इस तरह देखती है तो उसे आ जाता है बहुत ही गुस्सा। एंड जो कि इस वक्त हिमावारी के अंदर हमारा अपना कुरामा है, उसके हेल्प से वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है जस्ट लाइक नारुतो बारियन मोड। हिमावारी उस ट्री को तोड़ के निकलती है एंड जिस तरह नारुतो अपने क्यूबी मोड में बहुत सारे हैंड यूज़ करता है, उसी तरह हिमावारी अपने बालों को यूज़ करके इनोजिन को वहाँ से निकालती है। एंड जब शिकाडाई और चोचो उसको देखते हैं, इनोजिन कम्प्लीटली ठीक हो चुका रहता है। दे भी लाइक, ये क्या हुआ? हिमावारी इनोजिन को कम्प्लीटली ठीक कर चुकी है, जिसका मतलब ये होता है कि इनोजिन अब मेंदुवाड़ा कम्युनिटी ज्वाइन होते होते बच गया। हिमावारी को कुछ भी पता नहीं है कि उसने इनोजिन को कैसे ठीक किया। फिर उसके बाद हिमावारी शिकाडाई और चोचो को बोलती है कि जूरा से मैं अकेले लड़ूंगी। इस बात से शिकाडाई तो एग्री कर लेता है, बट चोचो नहीं। उसको पता है कि हम जूरा को नहीं हरा सकते, बट फिर भी वो मना कर देती है। बट कैसे भी करके हिमावारी उसको मना लेती है, जिसके बाद चोचो उसको बोलती है कि तुम्हें हमारा वादा याद है ना कि हम साथ में पैनकेक खाने जाएंगे, जस्ट लाइक एवरी टाइम। हर इंपॉर्टेंट एनिमे फाइट से पहले जिस तरह एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को अपना वादा याद दिलाता है, उसी तरह चोचो भी हिमावारी को किया हुआ वादा याद दिलाती है। फिर उसके बाद जब टीम 7 जा रही होती है तब जूरा टीम 7 का इंसल्ट कर रहा होता है, जिसे सुन के हिमावारी सहन नहीं कर पाती है एंड उसे गुस्सा आता है। फिर वो जाके जूरा को एक पंच मारती है, फिर उसके बाद एक दूसरा पंच मारती है, जिससे वो हवा में उड़ जाता है एंड घाटकोपर से कुर्ला पहुंच जाता है। मुंबई से हूँ ना, इसलिए घाटकोपर और कुर्ला की बात कर रहा हूँ। बट जूरा अपने आप को बैलेंस कर लेता है, हवा में उड़ जाता है। फिर उसके बाद हिमावारी की तरफ आ रहा होता है। बट हिमावारी ने इस वक्त जो यूज़ किया है, डेट वॉज रियली रियली अनएक्सपेक्टेड। हिमावारी इज यूजिंग बीजू बॉम्ब। नारुतो को भी यूज़ करने में 17 साल लग गए और इसने ये इतने कम उम्र में कर दिया। इट मीन्स दैट हिमावारी इज सरपासिंग नारुतो। और इस वक्त नारुतो हिमावारी को देख रहा होता तो वो खुद पर बहुत प्राउड करता। फिर हिमावारी बीजू बॉम्ब इस्तेमाल करती है, जूरा भी बीजू बॉम्ब इस्तेमाल करता है। दोनों के बीजू बॉम्ब टकराते एंड एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे शिकाडाई एंड इनोजिन एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद जूरा हिमावारी को एक हेडबट और एक सर पे किक मारता है एंड ये सब देख के वो भी कंफ्यूज रहता है कि इतने कम उम्र में ये सब कैसे कर पा रही है। फिर उसके बाद जूरा हिमावारी को बोलता है कि तेरी वजह से मुझे अपना पावर टेस्ट करने को मिल रहा है। बट एक सेकेंड, जूरा ने जब कावागी को मारा था तब तो वो बेहोश हो गया था। क्या इसका मतलब जिस स्टेज में अभी हिमावारी है उसने कावागी को सरपास कर दिया? फिर उसके बाद पैनल चेंज होता है। हम देखते हैं साराडा एंड हिदारी को, जहाँ पर हिदारी को थोड़ा सा डैमेज हुआ होता है साराडा के चिडोरी से। लास्ट चैप्टर में साराडा हिदारी को पूछती है कि तुम चिडोरी कैसे यूज़ कर सकते हो, जिससे सुन के हिदारी बोलता है कि अच्छा, जिस अटैक को तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको चिडोरी बोलते हैं। भाई साहब ऐसा अटैक यूज़ कर रहे हैं जिसका उसे नाम तक नहीं पता। इज दिस सम काइंड ऑफ जोक? फिर कोनोहामारू हिदारी से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या रिलेशन है सासके उचिया के साथ। एंड ही भी लाइक, सासके उचिया वो कौन है? आर यू सीरियस राइट नाउ ब्रो? हिदारी कोनोहामारू को बोलता है, तू मेरे बारे में जानना चाहता है? मुझे तो खुद नहीं पता मैं कौन हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जब ये किसी की बॉडी लेते हैं, उस बॉडी के साथ उस पर्सन की मेमोरीज नहीं आती है। फिर सुमिरे समझ जाती है कि हिदारी साराडा के पीछे है। वो कोनोहामारू को बोलती है कि साराडा को बचाओ, ये उसके पीछे है। बट तब तक देर हो चुकी होती है। साराडा के पीछे से एक हाथ आता है एंड उसे चिदोरी दे मारता है। फिर उसके बाद निंजा साराडा को बचाने जाते हैं, लेकिन हिदारी फायरबॉल जुत्सु से उनको भी जला देता है। फिर उसके बाद कोनोहामारू हिदारी पर रासेंगान यूज करने जाता है। हिदारी अपने क्लॉ मार्क से खुद को बचा लेता है एंड तभी पीछे से कोनोहामारू पर चिडोरी यूज करने जाता है। बट तभी कोनोहामारू इंस्टेंट रिफ्लेक्स यूज करता है एंड अपने एक विंड अटैक से खुद को डॉच कर लेता है। बट उसे थोड़ा सा डैमेज हुआ रहता है, जिससे वो जाके दीवार पे लड़ जाता है। फिर उसके बाद पैनल चेंज होता है। हम वापस देखते हैं हिमावारी और जूरा की फाइट, जिसमें जूरा हिमावारी को बहुत गंदे तरीके से मारा होता है एंड बहुत डैमेज कर दिया होता है। जूरा हिमावारी को ये बोलता है कि तुम्हारी हीलिंग पावर एक नॉर्मल ह्यूमन और एक जिंचुरिकी से बहुत ज़्यादा फास्ट है, जस्ट लाइक एक टेल्ड बीस्ट। फिर उसके बाद हम कुरामा को देखते हैं एंड वो बोलता है कि जिस सिचुएशन में हम अभी है
उस सिचुएशन में इसको हराना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड फिर पैनल चेंज होता है, हम देखते हैं कि कावाकी और डेल्टा उड़ते हुए आ रहे होते हैं, जिसमें डेल्टा कावाकी को बोलती है कि तू उसके एक अटैक से बेहोश हो गया था, तो तू अब कैसे लड़ेगा उससे। जिसे सुन के कावाकी बोलता है कि मुझे नहीं पता, बट अब लड़ना ही पड़ेगा। बट तभी डेल्टा और कावाकी नोटिस करते हैं कि उनके पीछे से कोई तो आ रहा है। एंड जैसे ही वो उसे देखे तब तक वो उनसे आगे निकल चुका होता है। एंड गेस व्हाट, हु इट इज, इट्स आवर यंग लॉर्ड बोरुतो उज़ुमाकी। भाई ये इतना फास्ट गया है कि मांगा में भी इसके फास्ट जाने के लाइंस दिख रहे हैं। फिर उसके बाद बोरुतो जाता है, हिमावारी को बचाता है, एंड जूरा उसका कुछ भी नहीं कर पाता है। एंड फिर पैनल चेंज होता है, हम वापस देखते हैं हिदारी एंड सारादा को, जिसमें हिदारी सारादा को बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरा अस्तित्व क्या है, बट मुझे इतना पता है कि अगर मैं तुझे खा जाऊंगा तो ये सब के बारे में मुझे पता चल जाएगा। फिर हिदारी सारादा को खा रहा होता है एंड तभी हिदारी सारादा के पीछे एक पोल पे एक मेंढक को पेपर लिए हुए देखती है। एंड दूसरी तरफ बोरुतो के कंधे पे जो मेंढक होता है वो बोलता है कि सारादा उचिया की लोकेशन कंफर्म कर ली गई है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर बोरुतो टू फ्लेक्स हिज पावर्स। एंड फिर उसके बाद बोरुतो अपना फ्लाइंग राइजिन यूज़ करता है, अपनी तलवार निकालता है, हिदारी का हाथ काट के उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर हिदारी बोलता है ओत्सुत्सुकी बोरुतो, और चैप्टर यहीं पे ख़त्म। भाई बोरुतो 3 या 4 पैनल के लिए आता है, सबको बचा लेता है। पावर, स्पीड, जुत्सु ये सब के मामले में बोरुतो हैज़ रियली सरपास्ड कावाकी। अब वेट करना है नेक्स्ट चैप्टर का, जो कि आएगा अगले महीने। सो चैट्स, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।